अब अगला सवाल देखिए, सवाल अच्छा है, अधिकतर ये सवाल पेपर में आ जाता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। मान लो ये पूरा पेड़ कितना है, पी और सी, ये पूरा पेड़ है, टूटा हुआ भाग ए से टूट जाता है और टूट करके ये बी बिंदु पर जमीन को छू लेता है, और इसके साथ 30 का कोण बनाता है। ये जो एंगल बना यहां से ये हुआ 30 डिग्री का, ठीक है। जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, यानी यहां से इसकी दूरी, ये पेड़ है, यहां बी बिंदु को छूता है तो इसकी दूरी कितनी है, 8 मीटर है। तो 8 मीटर है तो पेड़ की ऊंचाई निकालना है, तो पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी। तो पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए पहले हमें AC की ऊंचाई निकालना पड़ेगी, और ये दी गई है A से B, ये भी ऊंचाई दी गई है, ये भी निकालना पड़ेगी। तो AC और AB इसको जोड़ देंगे तो पेड़ की टोटल दूरी जो PC दी गई है ये निकल आएगी। तो इसमें से टोटल ऊंचाई PC है, तो माना कि पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी है, बराबर PC, ये टोटल ऊंचाई है इसकी। PC पेड़ की कुल ऊंचाई है, माना कि यह पेड़ बिंदु A से टूटता है, यहां से ये टूट जाता है, बिंदु A से टूट जाता है, इसका शिखर जमीन B को छूता है। ये यहां से टूट गया, इस B बिंदु पर मान लेते हैं कि इस बिंदु पर वो छू लेता है। तो पहले समकोण त्रिभुज हम निकालते हैं ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। तो अब देखिए यहां पर ये आधार दिया है, लंब तो दिया नहीं है, तो AC का मान निकाल लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज ABC में tan का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि यहां पर लंबाई है, तो tan थीटा बराबर होता है लाल बटे कका, लंब बटे आधार। तो यहां पर लंब कितना लेंगे, AC लेंगे, आधार लेंगे इसका BC, तो tan 30 बराबर लंब AC, आधार इसका BC लेंगे, क्योंकि tan 30 का मान होता है 1/√3, ये मान होता है tan 30 का। तो AC का मान अपन को निकालना है, देखो BC का मान 8 दिया है, tan 30 का मान 1/√3 दिया है। इसका आप त्रिज्या गुणा कर देंगे तो AC का √3 में करेंगे तो √3 AC हो जाएगा बराबर 8 है। तो AC का मान कितना निकला, 8/√3, ये मान निकला AC का मान। अब आगे देखिए, AC का तो निकल गया, अब निकालते हैं अपन AB का मान। AB का मान कैसे निकालते हैं कि यहां पर यही त्रिभुज में ABC में अपन निकाल लेते हैं, या तो कॉस का मान निकाल लो, पुनः त्रिभुज ABC में कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार इसका BC, कर्ण इसका AB हो जाएगा। तो कॉस 30 डिग्री बराबर आधार है इसका BC, कर्ण है इसका AB। BC का मान है 8, AB का मान अपन को निकालना है, cos 30 का मान होता है √3/2 होता है इसका मान। इसका गुणा करेंगे तो मान हो जाएगा √3AB बराबर 16, AB बराबर 16/√3।
3, ये मान आ जाएगा आपका। तो अगर टोटल अपन को निकालना है पीसी बराबर, तो AC अब प्लस BC निकाल देंगे। पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी? PC बराबर जो AC और प्लस AB, इनको जोड़ दीजिए। तो ये PC बराबर AC का मान कितना हो जाएगा इसका? AC का मान ये दिया है 8/√3 प्लस इसका मान हो जाएगा 16/√3। दोनों का √3 में मान है, तो PC बराबर यहाँ पर 8 + 16/√3। तो PC 16 और 8 24 हो गए, यहाँ पर 24/√3। अच्छा, एक काम करो, √3 का अपन ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं यहाँ पर, तो मान कितना आएगा? 24√3/3 और 3/24 मान कितना है इसका? 8√3 मीटर। ये है पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी आपकी। तो पेड़ की कुल ऊंचाई हो जाएगी 8√3 मीटर। कहीं कहीं ऐसा भी हो जाता है, कोई लोग यहाँ पर सेक में भी मान निकाल सकते हैं, अपन कोस में भी मान निकाल लीजिए, दोनों प्रकार से आ जाता है ये। तो अपन को ये देखना है कि पेड़ की आखिर, तो पूरा पेड़ की ऊंचाई P से C, टूटा हुआ भाग A बिंदु से, ये टूटा हुआ भाग ये सीधा आकर के यानी जमीन पर B बिंदु पर छू लेता है। ये जब B बिंदु पर छूता है तो अब पूछ रहा है कि पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी। तो ऊंचाई निकालने के लिए पहले अपन को ये ऊंचाई निकाल लेते हैं, फिर ये ऊंचाई निकाल लेते हैं और दोनों ऊंचाई को जोड़ देते हैं, तो पेड़ की कुल ऊंचाई निकल आती है। यहाँ पर हमने यही किया कि यहाँ पर लंब और आधार tan 30 का मान निकाला, तो AC/BC, तो यहाँ पर AC/BC का मान 8 दिया, tan 30 का मान 1/√3 होता है। इसका हमने तिर्यक गुणा किया तो √3 AC हुआ, यहाँ 8 आया, तो AC बराबर 8/√3 आया। पुनः त्रिभुज ABC में हमने cos 30 का मान लिया। cos 30 में इसका होता है आधार बटे कर्ण, आधार इसका BC है, कर्ण इसका AB है। तो cos 30 का मान होता है √3/2 और BC का मान 8 दिया है, AB ये है, इसका आप तिर्यक गुणा कर दीजिए। तो 8 दूनी 16, AB का √3 में, तो √3 AB हो जाएगा। AB बराबर 16/√3 आ जाएगा। तो पेड़ की कुल ऊंचाई निकालने के लिए हम AC और AB को जोड़ देते हैं। तो AC और AB को जोड़ने से यहाँ पर ये दोनों मान रख देते हैं, AB का और AC का मान, और हल कर देते हैं, तो आपका ये आंसर इतना हो जाता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। आप जो है इस चीज़ को बार बार पढ़ें और इन सवालों को लगाएं, पेपर में ज़रूर आपको फायदा मिलेगा। धन्यवाद।